चालाक सब्जी वाला। किसी गांव में रघु नाम का एक सब्जी वाला रहता था। वो मेहनती और समझदार व्यक्ति था, लेकिन उसके पास धन की कमी थी। रघु रोज सुबह जल्दी उठता और अपनी ठेली पर ताजी सब्जियां बेचने शहर के बाजार जाता। उसकी सब्जियां ताजी और अच्छी गुणवत्ता की होती, इसलिए उसके ग्राहक उससे काफी खुश रहते थे। फिर भी उसकी आमदनी इतनी नहीं थी कि वो अपने परिवार को आरामदायक जीवन दे सके। वहीं रघु के पड़ोस में रमेश नाम का एक और सब्जी वाला था, जो शहर के ही दूसरे बाजार में सब्जी बेचता था। रमेश चालाक था और वो कई बार ग्राहकों को धोखा देकर फायदा उठाने की कोशिश करता था। उसकी सब्जियां अक्सर पुरानी या खराब होती थीं, लेकिन वो उन्हें ताजा बताकर ऊंचे दामों पर बेचता था। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। हालांकि उसकी ये चालाकी लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, लेकिन वो अस्थायी रूप से अच्छा मुनाफा कमा रहा था। इधर रघु की आमदनी धीरे धीरे घटने लगी, क्योंकि कुछ ग्राहक रमेश के पास चले गए थे। रघु इस बात से बहुत परेशान हुआ। उसने सोचा, मैं ईमानदारी से काम करता हूँ, फिर भी मुझे उतनी सफलता क्यों नहीं मिल रही जितनी रमेश को मिल रही है। पता नहीं भगवान आखिर क्या चाहता है। एक दिन रघु ने अपने पुराने दोस्त गोपाल से इस समस्या का जिक्र किया। गोपाल ने उसे समझाते हुए कहा, देखो रघु, रमेश भले ही चालाकी से पैसा कमा रहा हो, लेकिन ये तरीका लंबे समय तक नहीं चलेगा। लोग धीरे धीरे उसकी असलियत जान ही जाएंगे। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और कोई ऐसा तरीका खोजना चाहिए जिससे तुम्हारी सब्जियां ज्यादा लोगों तक पहुंच सकें। रघु को गोपाल की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि उसे कोई नई रणनीति अपनानी चाहिए। अगले दिन रघु ने एक योजना बनाई। वो बाजार में सब्जियां बेचने के साथ साथ हर घर में जाकर लोगों को ताजी सब्जियां देने की सेवा शुरू करने का फैसला लेता है। उसने तय किया कि वो ग्राहकों से सीधा संपर्क करेगा और उनके घरों तक ताजी सब्जियां पहुंचाएगा। इसके लिए उसने कुछ बड़े घरों और अपार्टमेंट्स में अपनी सेवा का प्रचार किया। रघु की ये सेवा बहुत ही जल्दी लोकप्रिय हो गई। शहर के लोग ताजी और गुणवत्तापूर्ण सब्जियां घर बैठे पाकर बहुत खुश थे। धीरे धीरे रघु का काम बढ़ने लगा और उसकी आमदनी भी बढ़ गई। उसने ये भी देखा कि रमेश के ग्राहक भी उसकी सेवा की तारीफ सुनकर उसकी ओर आने लगे थे। लोग रमेश की पुरानी सब्जियों से परेशान हो चुके थे और अब वे रघु पर भरोसा करने लगे थे। रमेश ये सब देखकर हैरान था। उसने सोचा कि उसकी चालाकी काम नहीं कर रही और रघु की ईमानदारी और समझदारी जीत रही है। उसने भी रघु से सीखने का फैसला लिया। एक दिन रमेश ने रघु से मिलकर कहा, भाई, मैं मानता हूं कि मैंने गलती की, लेकिन अब मुझे सब समझ आ चुका है। तुम्हारी तरह ईमानदारी से काम करने में ही असली खुशी और सफलता है। क्या तुम मुझे भी अपने साथ काम करने का मौका दोगे? रघु ने रमेश की बात सुनी और बोला, हर व्यक्ति को दूसरा मौका मिलना चाहिए। अगर तुम ईमानदारी से काम करने का वादा करते हो तो मैं तुम्हें अपने साथ काम करने का मौका जरूर दूंगा। रमेश ने वादा किया कि वो अब कभी भी ग्राहकों को धोखा नहीं देगा और ईमानदारी से काम करेगा। रघु ने उसे अपने काम में शामिल कर लिया और दोनों मिलकर घर घर सब्जियां पहुंचाने का काम करने लगे। उनकी मेहनत और ईमानदारी का फल ये हुआ कि उनका व्यवसाय खूब बढ़ने लगा और दोनों को अच्छी कमाई होने लगी। तो इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से ही सच्ची सफलता प्राप्त होती है। चालाकी से मिली सफलता अस्थायी होती है, लेकिन ईमानदारी से अर्जित की गई सफलता स्थायी होती है। तो आपको कैसी लगी ये कहानी? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए आपके अपने चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।